जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का उस क्लास को आपके समक्ष लेकर के आया हूं जो काफी बेसब्री से स्टूडेंट के लिए इंतजार था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे पूछे गए सभी सवालों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये हर एग्जाम में फेल और पास से संबंधित क्वेश्चंस जो है ना दिया हुआ रहता है और बार बार ये पूछे भी जाता है। तो हम उन सभी तमाम क्वेश्चनों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों के एग्जामों से पूछते आ रहा है और आगे भी पूछे जाएगा। दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम पूरे धैर्य और इत्मीनान के साथ हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि मेरे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों, आप मेरे वीडियो को आप चारों तरफ जितने भी मित्रगण हैं सभी जगह आप इसको शेयर कीजिए और उन्हें भी लाभ पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने बेहतर कल के भविष्य का निर्माण कर सके, तैयारी अच्छी तरह से करके। दोस्तों, ठीक है, मैं आपको पूरे ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ करके मत भागिएगा, क्योंकि भागिएगा तो आप ही को नुकसान है दोस्तों, क्योंकि समस्या का हल कभी भी भागने से नहीं हुआ है, बल्कि डट के सामना करने से हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। यदि किसी संख्या ए, ठीक है, क्या कहता है दोस्तों, किसी संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाता है। समझिएगा दोस्तों, ए जो है ना, किसी संख्या यानी ए का 50%, यानी कि ए का 50% दूसरी संख्या बी, यानी कि बी दूसरी संख्या कौन सी है तो बी है, उस बी में जोड़ेंगे ना तो 25% बढ़ जाएगा। एक बात बताइए, बढ़ा कब होगा? जब पहले वह आपस में बराबर रहा होगा, तभी तो 25% उससे बढ़ गया होगा ना दोस्तों। ये बात को आप समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए कि अगर कोई संख्या यहां पर पहले से अगर है 100%, ठीक है, और हम कहते हैं, मान के चलिए ये x का अगर 100% है दोस्तों, अगर हम कहते क्या है कि यह जो है ना किसी संख्या का 100% जो है, या मान के चलिए संख्या 100% दिया हुआ है और हम कहते हैं दोस्तों कि उसमें 25% बढ़ जाता है, तो 25% बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि 125 हो जाएगा। वह संख्या बढ़कर 125 हो जाता है, यानी पहले वह संख्या तो ऑलरेडी 100 ही न रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, छोटी सी कंसेप्ट है, इसको आपको समझना जरूरी है। यदि किसी संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर, तो ए का 50%, समझिएगा दोस्तों, ए का 50%, ठीक है, दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाता है। तो बी में जोड़ने पर ए का 50% बी में जोड़ने पर 25% बढ़ जाता है, यानी बढ़ा होगा 25%। इसका मतलब पहले तो बराबर रहा होगा ना, तो बराबर रहा होगा जरूर है, तो बढ़ा होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 50% जो है ना, यह जो 25% जो है, इसका अर्थ होगा दोस्तों क्या कि ये जो है ये बी का 25% के ये ए का 50% आपस में क्या होगा, बराबर रहेगा। इस चीज को समझ रहे दोस्तों? फिर से समझिएगा। कहता है कि ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर जब जुड़ा गया होगा ना दोस्तों, तो 25% बड़ा होगा, यानी कि पहले वो आपस में बराबर रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये कहता है दोस्तों कि यह जो है ए का 50% बी के 25% के बराबर है, यानी कि दोस्तों प्रतिशत से अगर ये प्रतिशत को हम काटते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 25 से कटेगा, 25 दूना 50, ये एक बार में कटेगा, तो a बट्टा में b बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा और इधर में इसके बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, b को हमने a के बट्टा में कर दिया, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो ये 2 को हमने 1 के बट्टा में कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो मान प्राप्त हुआ a/b 1/2 के बराबर हुआ। ठीक है, तो संख्या ए और बी में अनुपात बताएं 1/2 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में 3 पेपर है
उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के यानी कुल अंक होना चाहिए, ठीक है ना, कुल अंक के 35% प्राप्त करने हैं। समझ रहे हैं? परीक्षा में पेपर है कितने? तो 3 गो पेपर है। कह रहा है कि पास होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं, यानी पास करने के लिए उनको 35% कुल अंक का प्राप्त करना जरूरी है। पहला पेपर में उसने 150 में से 62 अंक लिया और दूसरा में 150 में से 35 अंक प्राप्त किया, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को आप पूरे बारीकियों से समझिए, ठीक है। दिखने में बड़ा लग रहा है दोस्तों, लेकिन एक एक लाइन पढ़ते चलिए। एक परीक्षा में 3 पेपर है, क्लियर है बात? उत्तीर्ण होने के लिए कुल अभ्यर्थियों को कुल के 35% प्राप्त करने हैं, ठीक है। पहले पेपर में उसने 150, यानी कि फर्स्ट पेपर कितने नंबर का है दोस्तों? 150। तो फर्स्ट पेपर में उसने 150 में से लाया कितना है? तो 62 लाया है ना। आगे पढ़िए क्या कहता है इसे। दूसरा पेपर भी 150 का है, ये भी 150 का है। उसमें कितना लाया है दोस्तों? तो उसमें लाया है 35 लाया है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जो ला रहा है फर्स्ट पेपर में 150 में से 62 लाया, दूसरा पेपर 150 का था तो 35 लाया। अब कहता है दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से, यानी कि तीसरा पेपर 180 अंक का है, ठीक है, में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे, यही पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिए, कितने अंक प्राप्त करने होंगे। एक बात बताइए, टोटल जो ये अंक है ये इधर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0, 5, 5, 10, 8, 18, 1, 2, 3, 1, 4, 480 अंक। यानी कुल कितने अंक का एग्जाम हो रहा है? तीनों पेपर मिला करके 480 का, और 480 का एग्जाम हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए। कह क्या रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं, यानी कुल अंक तो तीनों पेपर मिलाकर कितना हो गया, और इसका 35% कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 35/100, 1 0 से 1 0 खत्म, इस 7 से 5 बार में कट जाएगा 35, और 5 से 2 बार में कट जाएगा ये कटेगा कितना बार में दोस्तों? 24 बार में। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 7 दूना 14, 15 1 16, यानी कि कितना अंक लाना जरूरी है? 168। कुल पेपर के कुल अंक में 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 168 अंक। लेकिन ला कितना रहा है सो देखिए तो दोस्तों, ये ला कितना रहा है? ये दोनों पेपर मिला करके कितना ला रहा है? तो 97 अंक प्राप्त कर रहा है ना। लाना है इतना, ला रहा है इतना, तो ये तीसरा पेपर के लिए बच कितना जाता है? तो 168 में से बच गया शेष कितना अंक लाने के लिए? तो 97 घटा देंगे 168 में से, 8 में से 7 गया 1, 16 में से 9 गया तो 7, 71, यानी 71 जो बच गया है अंक लाने के लिए, वह थर्ड पेपर के लिए दोस्तों बच गया है। यानी थर्ड पेपर में कितना अंक लाना अनिवार्य है? तो 71 अंक लाना अनिवार्य है। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? तो 71 अंक लाना अनिवार्य है। किसके लिए? तीसरा पेपर में, ठीक है ना। 180 में से कितने अंक लाना है? तीसरा पेपर के 180 में से 71 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पूरे बारीकियों से आप देखिएगा और समझ के क्वेश्चन को हल करिए। देखिए क्या कहता है इसे। व्यवहारिक आधारित विषय की परीक्षा के लिए कुल अंक 100 है, ठीक है ना। कुल कितने अंक के एग्जाम है दोस्तों? 100 अंक के। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा वॉइस यानी के लिए ब्रेकअप 40% के लिए क्रमशः होना चाहिए। उस जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रमशः 40%, 30%, 20% और 10% है, यानी कि स्कोर 100% का एग्जाम हो रहा है। टोटल 100 का है ना। इसमें से हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कितना मार्क्स आया 100% में, उसका प्रतिशत मार्क्स दिया हुआ है। सब सब्जेक्ट का अलग अलग
दोस्तों आगे पढ़िए। एक उम्मीदवार ने थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा वॉइस में 50% स्कोर किया, तो उसका कुल प्रतिशत क्या था? देखिएगा कैसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये बात ध्यान दीजिए, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? थ्योरी है। थ्योरी है दोस्तों। थ्योरी में ये कितना 100%, ये टोटल कितना अंक का है? तो 100% अंक का एग्जाम हो रहा है, यानी 100 कुल अंक कितना का है? 100 का। तो 100 का दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, ये टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो इसका थ्योरी में कितना? 40%, ठीक है ना। थ्योरी में 40%, पहला तो थ्योरी है, इसके लिए 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? ये 40 ही होगा ना। तो उसी प्रकार से 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा दोस्तों। 20% कितना होगा? 20 होगा। 10% कितना होगा? तो 100 का 10% 10 ही होगा ना। समझिएगा बातों को। क्या कहता है? तो थ्योरी में कितना नंबर लाया? ये 40 नंबर लाया। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कहता है इसे। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की चर्चा कर रहा है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल में कितना है? तो प्रैक्टिकल में 30% नंबर लाता है, यानी कि 100 में 30 नंबर लाता है, ठीक है। और आगे क्या कहता है? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कितना नंबर लाता है? ये प्रोजेक्ट में 20%, मतलब 20 नंबर लाता है। और वाइवा वॉइस में कितना लाता है ये दोस्तों? 10%, मतलब 10 नंबर लाता है। टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9 1 10, यानी 100% टोटल फुल गया ना। अब आगे पढ़िए दोस्तों क्या कहता है इसे। 100% का नंबर आ गया इसको, 100 अंक का। चलिए आगे पढ़िए। कहता है दोस्तों एक उम्मीदवार ने थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में, यानी कि थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, तो थ्योरी लाया कितना था? 100 में से 40 नंबर, और 40 नंबर में यह 80% अंक प्राप्त किया, यानी 40 नंबर के एग्जाम। ये थ्योरी जो था ना, थ्योरी जो था दोस्तों, ये टोटल जो है 100 नंबर के एग्जाम था, जिसमें थ्योरी 40 नंबर, ये 30 नंबर, ये 20 नंबर, ये 10 नंबर के था। अब ये थ्योरी के 40 नंबर में 80% नंबर प्राप्त किया था। तो थ्योरी के 40 नंबर में 80% का मतलब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 80% का क्या मतलब होगा? ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा? तो 832 नंबर लाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? 32 नंबर लाएगा। आगे पढ़िए क्या कहता है। प्रैक्टिकल में 70%, तो प्रैक्टिकल में 70%, मतलब कि 70% का मतलब क्या हो जाएगा? 7 या 21 नंबर लाएगा। फिर आगे पढ़िए क्या कहता है। आगे कहता है दोस्तों प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में 60%, और वाइवा वॉइस में कितना लाता है? 50%, यानी 60% का मतलब क्या हो जाएगा इसका? प्रोजेक्ट में 20 नंबर में से 20 नंबर का 60% लाया, इसका मतलब क्या होगा? 12 नंबर लाया है। और इसका क्या कहता है दोस्तों? 50%, यानी 10 नंबर का 50% कितना होगा? 10 गुने 50 बट्टा 100, डबल जीरो खत्म, यानी 5 नंबर लाया। तो कुल कितना नंबर लाया सो चेक कीजिए दोस्तों। 2 3 और 2 5, 5 10 के 0 हासिल 1, और 3 और 2 5 6 1 7, यानी कितना लाया दोस्तों? 70 नंबर। यानी कहने का मतलब है 70 नंबर। और टोटल कितने अंक का था? 100 का अंक, 100 अंक का था, यानी कि 100 में 70 लाया, इसका मतलब कितना परसेंट लाया? 70% लाया। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों डरिएगा नहीं, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखने से तो हार्ड लगता है, पर वो होता बहुत आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, एक परीक्षा में 140 प्रश्नों में से एक उम्मीदवार ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। टोटल प्रश्न कितना था? 140 प्रश्न था।
जिसमें से 80 प्रश्न को हल किया, ठीक है, वो भी 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया, यानी कि कुछ गलत दिया होगा और 70% सही दिया होगा। आगे बढ़िए। परीक्षण में 60% स्कोर करने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता होनी है? इसका मतलब यह है दोस्तों, शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आवश्यकता कितने प्रतिशत का है? 140 प्रश्न है, ठीक है, उसमें से उम्मीदवार को कह रहा है कि 80 प्रश्न को हल कर रहा है। एक उम्मीदवार 80 प्रश्न को हल कर दिया, जिसमें 70% सही बनाया, तो इसका मतलब है कि बच गया जो गलत बनाया होगा। लेकिन अटेम्प्ट तो 80 क्वेश्चन कर दिया है ना दोस्तों, 140 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो जो बच जाएगा क्वेश्चन, जो बच जाएगा दोस्तों, वह शेष क्वेश्चन बचेगा ना, जिसमें से हमें प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत उसमें हमको आना चाहिए शेष का। क्यों? क्योंकि ये भी कह दिया है कि 60% जो है उसका सही स्कोर पूरना भी चाहिए टोटल क्वेश्चन में से। यानी पहले आप ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले बोर्ड पर देखिए कैसे समझते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में 140 प्रश्न में से, दोस्तों बात दिमाग में डाल लीजिए, एकदम गहराई से समझना है, छोटी छोटी बातों को देखते हुए चलना, एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप केवल देखते जाइए, इत्मीनान के साथ बने रहिए वीडियो में, भागिएगा नहीं। देखिएगा क्या करता है। 140 प्रश्नों में से यानी कि प्रश्न कितने हैं टोटल? 140 क्वेश्चन, टोटल 140 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसमें से 80 प्रश्न कहता है कि एक उम्मीदवार ने पहले 80 प्रश्नों में 70% का सही उत्तर दिया, यानी 80 प्रश्न, यानी कि 140 में से 80 प्रश्न को ये हल कर रहा है, और 80 प्रश्न में 70% सही उत्तर दिया, यानी 80 का 70% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 गुने 70/100, यानी कि 8 7 56। क्यों? डबल जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, यानी 8 7 56, यानी 56 क्वेश्चन को ये सही मारा है। कितने क्वेश्चंस में? 80 क्वेश्चन में 56 को सही मारा, यानी 56 क्वेश्चंस को यह 56 नंबर ये सही लाया, तो बच गया सो गलत लाया होगा। अब आगे पढ़िए दोस्तों, काटना है तो आप काट दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 8 से 56 हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या करता है। क्वेश्चन था मेरे पास कितना? टोटल 140 क्वेश्चन था। अटेम्प्ट कितना कर दिया मैंने? तो इसको 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। बच गया कितना? 60 क्वेश्चन हमारे पास अब बच गए। आगे पढ़िए क्या कहता है। परीक्षण में 60% स्कोर करने के लिए उम्मीदवार को 60% स्कोर, यानी 60% स्कोर प्राप्त होना है। इसका मतलब क्या? 60% जो अंक है ना सही होना चाहिए, लेकिन अटेम्प्ट कर चुके हैं 80 को, और हमको टोटल में 60% सही होना चाहिए था। इसका मतलब है कि 140 का 60% हमारे पास अंक का स्कोर होना चाहिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 140, यानी 14 छक 84, यानी 84 नंबर हमें सही होना चाहिए, यानी 84 नंबर का स्कोर हमें आना चाहिए था। लेकिन अटेम्प्ट कितना कर दिए थे? 80 क्वेश्चन कर दिया। 80 क्वेश्चन तो सब 56 को सही मारे। भाई सही मारना था, इतना मार दिए, इतना, तो बच कितना गया शेष नंबर लाने के लिए? कितना नंबर शेष लाने के लिए बच गया? तो ध्यान दीजिएगा, 84 में से 56 घटेगा तो कितना बचेगा? 28, यानी कि 84 में से 56 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 28, यानी कि 28 स्कोर हमको प्राप्त करना है। क्या करना है? 28 का स्कोर हमें क्या करना है? प्राप्त करना है, यानी 28 स्कोर हमें प्राप्त करना है। तो इसका मतलब है कि 28 क्वेश्चन हमें बनाना होगा। क्यों? आप ये बात ध्यान दीजिए, 28 क्वेश्चन हमें बनाना होगा। गहराई से समझिएगा दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं सो आप समझिएगा। 28 क्वेश्चन इसको बनाना होगा 28 नंबर प्राप्त करने के लिए। निगेटिव मार्किंग का कोई चर्चा नहीं है, जबकि क्वेश्चंस मेरे पास पहले से बच चुका है 60, लाना है 28 नंबर, यानी 28 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी 28 क्वेश्चंस लाने, 28 स्कोर लाना है हमको। 28 स्कोर लाएंगे कब? 28 क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चंस बचा हुआ कितना है? 60 है, तो इसमें प्रतिशत स्कोर कितना निकलेगा? 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये 14,
140/3%। इसका मतलब होगा दोस्तों 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 2 शेषफल बट्टा में 3, 46.2/3%। फिर से समझिए, अगर आप नहीं समझे हैं फिर से देखिए दोस्तों क्या कहता है। प्रश्न कितने हैं टोटल? 140। 80 प्रश्न को हल करना है, कर चुका है एक उम्मीदवार, वो मत देखिए, पढ़िए पहले आगे। 140 प्रश्नों में से एक उम्मीदवार ने 80 प्रश्नों को 70% का सही उत्तर दिया। यहाँ पढ़िए, परीक्षण में 60% स्कोर करने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता होनी है? टोटल प्रश्न 140 में 60% स्कोर करेंगे हम, तो 140 का 60% कितना होगा? 60/100, यानी कि 84 को हमें सही करना होगा। सही नंबर हमको कितना लाना होगा? स्कोर यानी नंबर हमें कितना लाना होगा? 84 नंबर लाना होगा। और यानी 84 नंबर तभी आ सकता है जब हमारा 84 को क्वेश्चन सही होगा। आगे पढ़िएगा दोस्तों। लेकिन संयोग से इतना नंबर में, इतना क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन को जब ये अटेम्प्ट कर दिया तो 70% सही गया, बच गया सो गलत गया। यानी 70% सही गया, इसका मतलब कि 80 का 70% 56, यानी 56 वो स्कोर आया उसको, यानी 56 वो सही हुआ। इसका मतलब कि 56 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर दिया है सही क्वेश्चन आने के लिए। अब देखिए, लाना था कितना? टोटल में 84 लाना था, ला दिया कितना सही? तो 56 को सही लाया। लाना था 84 को सही, यानी 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना था उसको सही लाने के लिए, इतना नंबर। और ला लिया है कि 56 80 को क्वेश्चन हल भी कर दिया और ला दिया कितना? 56 नंबर लाया। तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिया ना 80 को, तो 140 में से 80 घट गया तो 60 क्वेश्चन अब मेरे पास अभी बचा हुआ है। लेकिन लाना है कितना? 60% स्कोर। तो ये 84 अंक हमें लाना है, यानी 84 क्वेश्चन को हल किया, लेकिन 60 क्वेश्चन अब मेरे पास केवल बच ही रहा है। तो बच गया कितना? 28 नंबर। तो 28 नंबर हमें 28 क्वेश्चन को सही से अगर मारेंगे तभी ना प्राप्त होगा। और बचा कितना क्वेश्चन है? 60 को, यानी 60 को में हमको 28 नंबर लाने के लिए 28 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ना प्रतिशत में कितना करना पड़ेगा? तो 100 से गुना कर देंगे। यानी कि हमें ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 28 नंबर का, यानी 28 क्वेश्चन मेरा सही जाना चाहिए। बच गया था क्वेश्चन 60 को, यानी 60 को क्वेश्चन में ये काट कुट किए, प्रतिशत में 100 से गुना किए तो हमारा कितना है? 46.2/3%। निगेटिव मार्किंग का कोई चर्चा नहीं है। अगर मान के चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन सही हो रहा है तो 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वहां पर 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने, 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत हुआ तो 10 नंबर खत्म। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 40 को सही हुआ, यानी 50 में से 40 सही हुआ, इसका मतलब 40 क्वेश्चन सही हुआ, 40 नंबर आया, यानी 40 क्वेश्चन सही हुआ। वही बात तो यहाँ पे कह रहा है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, नोट कर लिए। दोस्तों आज की क्लास की इतना ही रखा जाए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अभी जैसे जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके बेसिक से तैयारी हो रहा है, एग्जाम आपके सर पर है दोस्तों। अभी लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ा सा विद्यार्थी लोग को दिक्कत भी हो रहा है, लेकिन दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है और आप तो लोग तो अभी स्कूल कॉलेज जाते नहीं है, इसलिए अपने घर पर बैठ करके उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि सामने आपका NTPC ये तो हो चुका और अब तो आप समझिए कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अब MTS हो गया और ये क्या बोलते हैं RRB ग्रुप D का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सभी एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग फोकस कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक चैप्टर वाइज आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात याद रखिए, हमेशा अपने आप को अंदर से ऊर्जावान रखिएगा, ठीक है, ऊर्जावान रखिए, खुश रहिएगा ना तो हमेशा ऊर्जावान रखिएगा। सुबह सवेरे उठ करके जरूर दोस्तों आप पे धरती माता को प्रणाम करके और थोड़ा सा अपने आप को आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, सारे चिंता से मुक्त हो जाइए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा माथा पर। तो ये कि टेंशन नहीं रहेगा तो आप खुश रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।